जय हिंद, राधे राधे। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी क्या चीज होती है, बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएससी किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं और बीएससी के लिए करने के लिए कौन एलिजिबल होता है और कितने सेमेस्टर होते हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरे एंड तक देखिएगा, जिससे कि इन सब क्वेश्चन की जानकारी आपको पूरी तरह क्या हो सके, मिल सके। देखिए बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। बता दूं कि बीएससी करता कौन है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। बीएससी अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट जो है वो आपको विज्ञान वर्ग से पास होना होगा, मतलब साइंस वर्ग आपको से होना होगा। अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीएससी के लिए एलिजिबल हैं, बीएससी आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि बीएससी किया कैसे जाए। वैसे तो इसके ढेर सारे पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ मैं आपके सामने पार्ट रख रहा हूँ। तो बीएससी मैथ से करिए, या तो आप बीएससी बायोलॉजी से करिए, या तो फिर आप बीएससी करिए किससे, कंप्यूटर साइंस से करिए। आप तीनों में से किसी एक से बीएससी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं आपको बैक टू बैक बताऊंगा कि बीएससी अगर मैथ से करना चाहें तो इसके लिए कितने सेमेस्टर होते हैं, कितने ईयर का ये होता है और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। उसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम बीएससी करना चाहते हैं बट बायो से करना चाहते हैं तो इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने सेमेस्टर होते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो उसमें कितने पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बीएससी करते हैं बट अगर मैथ से करते हैं तो इसमें आपको कंपलसरी 3 सब्जेक्ट लेना होगा। तो आप बीएससी जब स्टार्ट करते हैं तो 3 सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से फर्स्ट ईयर में। अब बात आते हैं हम लोग सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि ये जो 3 सब्जेक्ट लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हमको क्या करते हैं, छोड़ सकते हैं। क्योंकि बीएससी जब सेकेंड ईयर आता है तो उसमें हम 2 ही सब्जेक्ट का पेपर देते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को छोड़ना चाहते हैं। आप तीनों में से अगर आप मैथ को छोड़ना चाहते हैं तो आप मैथ को छोड़ सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं मैथ नहीं छोड़ूंगा, मैं केमिस्ट्री छोड़ दूंगा, तो आप फिर मैथ और फिजिक्स आपको लेना पड़ेगा। तो आप कोई एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि सेकेंड ईयर में जब पहुंचते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट का ही पेपर देना होता है। इनमें 2-2 सेमेस्टर होते हैं आपके 6-6 महीने पे। पहला सेमेस्टर 6 और फिर उसके बाद एक सेमेस्टर होगा 6 मंथ पे। मतलब एक साल में आपको 2 सेमेस्टर देना होगा। आपको 3 साल की बीएससी है, 3 साल बीएससी मैथ से करते हैं तो 3 ईयर का होगा। 3 ईयर में टोटल आपके बनते कितने सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर बन जाते हैं। और इसके साथ साथ एक मुख्य बात मैं और बताऊंगा कि अगर आप मैथ से बीएससी करते हैं तो इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा एक सब्जेक्ट आपको और एग्जाम देना पड़ेगा, और वो उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना वो हर विद्यार्थी के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है, जो भी ये बीएससी करता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी फीस कितनी होती है। तो देखिए हर कॉलेज की अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है, फीस होती है। मिनिमम कम से कम अगर मैं बात करूं तो 10,000 या फिर से कम 10,000 से तो फीस स्टार्ट ही होती है। और कॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी सब फीस लेते हैं। और इसमें स्कॉलरशिप भी आपके अगर मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अब देखिए इन 3 सब्जेक्ट के अलावा एक सब्जेक्ट और होता है, उस सब्जेक्ट को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसका एग्जाम नहीं देते हैं इन सब्जेक्ट का, बाकी सबका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का दे दिया, लेकिन ये जो सब्जेक्ट बताने वाला हूँ अगर इसका एग्जाम नहीं दिए तो आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। कंपलसरी होता एकदम 100% इसको देना। अगर बीएससी करते हैं लेकिन बायोलॉजी से करते हैं तो इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बॉटनी पढ़ना होगा, जियोलॉजी पढ़ना होगा और आपको पढ़ना होगा केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा और इसमें आपको फिजिक्स नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर इन 3 सब्जेक्ट के अलावा एक सब्जेक्ट और पढ़ना होता है, जैसे आप मैथ से पढ़ते हैं तो मैं आपको बताया कि 3 सब्जेक्ट के अलावा एक सब्जेक्ट और पढ़ना होगा। तो इसमें भी बायोलॉजी से भी करते हैं तो इसमें भी एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। वो कौन सा होगा मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो सबको करना होता है, जो भी बीएससी करे, चाहे बायोलॉजी से करे, चाहे कंप्यूटर साइंस से करे या फिर मैथ से करे। ये जो चौथा सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूँ ये हर किसी के लिए कंपलसरी होता है इसको देना, क्योंकि ये होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसलिए सबको देना कंपलसरी होता है। बायोलॉजी से आपने 3 सब्जेक्ट आपने ले लिया, तो इन सब्जेक्ट में जब आप दूसरे के ईयर में जाते हैं तो कोई एक सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, सेकेंड में, तो इसमें आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ
थर्ड चीज आपको बताता हूँ, देखिए क्या, अगर आप बीएससी करते हैं लेकिन किससे, कंप्यूटर साइंस से, तो अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से करते हैं तो इन दोनों की तुलना में, बायोलॉजी और मैथ की तुलना में, इसमें थोड़े से चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ने होते हैं। इनके कंपेरिजन में आपको सब्जेक्ट जो होते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इनकी संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है अगर आप कंप्यूटर से बीएससी करते हैं तो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीएससी करते हैं तो इनके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे सब्जेक्ट मिलेंगे, इन सब्जेक्ट का मैं नाम बताता हूँ। देखिए, आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट, प्रोग्रामिंग इन सी, फिर उसके बाद आपको मिलेगा कैलकुलस, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, फिर उसके बाद मिलेगा आपको फिजिक्स, फिर यहाँ से मिलेगा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटल प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, और थियरी ऑफ मैट्रिक्स, विजुअल बेसिक नीड, और उसके बाद आपको मिलेगा रिलेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ग्राफ थियरी, डाटा स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन स्किल, एडवांस कैलकुलस और डिफरेंट इक्वेशन और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जावा प्रोग्रामिंग। इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे अगर आप बीएससी करते हैं किससे, कंप्यूटर साइंस से। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब्जेक्ट कौन है जो बीएससी में हर किसी को कंपलसरी होता है। तो देखिए, वो होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसका पेपर सबको देना होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है पर्यावरण। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सब पर्यावरण से रिलेटेड आते हैं, और इसमें आपको क्या करना होता है, ये सबके लिए कंपलसरी है। अगर आप मैथ से करेंगे ना तो भी इसका एग्जाम देना होगा। कब देना होगा मैं आपको बता दूं, चाहे आप पहले ईयर में दे दो, चाहे दूसरे के ईयर में दे दो, चाहे तीसरे के ईयर में दे दो, ये एक ही बार आपको पेपर देना होता है। चाहे जिस ईयर में आप दे सकते हो, तीनों में से किसी एक ईयर में आपको देना कंपलसरी होता है। चाहे आप बायोलॉजी से करो, चाहे कंप्यूटर साइंस से करो, चाहे मैथ से करो, ये पेपर आपको देना 100% कंपलसरी होता है। तो मेरे ख्याल से गाइस इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए उचित होगा। अगर इसमें भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आपको बीएससी करना है तो इंटरमीडिएट में कम से कम आपको 50% लाना कंपलसरी होता है। अगर आप 50, क्योंकि अक्सर कॉलेज इतना मानती है कि आपका 50% होगा तभी बीएससी और कर सकते हैं, लेकिन ये कोई मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज जो होते हैं वो 90% 50% आपसे जरूर करवाते हैं। तो भाई आज के लिए इतना है, थैंक्स। अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और अगर एजुकेशन से रिलेटेड संबंधित कोई भी वीडियो होगा तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। थैंक्स।